नमस्कार, आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज संपूर्ण खबर तीखी नजर। आज हम उपस्थित हैं नारायण विहार के अंदर मानसरोवर में और हम बात करेंगे डॉक्टर तरुण जी से, जहां हम उपस्थित है सेवा फिजियोथेरेपी क्लिनिक के अंदर। तो आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैंने बीपीटी की हुई है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से, और मैंने सर्टिफाइड मैनुअल ऑस्टियोपैथी का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है 1 ईयर का, वो दिल्ली से किया हुआ है। सर, आप कितने समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं इस लाइन में। सर, किस किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? जी, मेरे पास पैरालिटिक के केस आते हैं, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड केस आते हैं, सीपी चाइल्ड्स आते हैं, और क्या नाम से पोस्ट ऑपरेटिव केस आते हैं, इस टाइप के केसेस आते हैं। अलाइनमेंट से रिलेटेड भी केस आते हैं, बैलेंसिंग और उसके हिसाब से, और पोस्चर करेक्शन के हिसाब से। सर, आप कोई ऐसे केस के बारे में बताना चाहेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा और सामने वाले के लिए भी चैलेंजिंग रहा? ऐसे तो डे टू डे लाइफ में काफ़ी केसेस आए मेरे पास जो काफ़ी चैलेंजिंग थे, लेकिन इनमें से एक था स्मृति का केस। सबसे बड़ा मेरे साथ चैलेंज था, फोल्डिंग अफेक्टेड चाइल्ड थी ये, जिसके राइट हैंड साइड का राइट हैंड और राइट लेग दोनों अफेक्टेड थे। राइट लेग था जो लोड उठाता नहीं था, और राइट हैंड जो था वो नॉन फंक्शनिंग था। ये फोल्डिंग अफेक्टेड चाइल्ड है, 34 ईयर्स ओल्ड है, और अभी 34 ईयर्स से ये स्टैंडिंग नहीं थी। नाउ अभी कुछ 2 से ढाई महीने में इनकी अभी स्टैंडिंग आई है, तो उस पर ही मैं वर्कआउट कर रहा हूँ बेसिकली। मैम, क्या नाम है आपका? सरिता खिमका। ओके, एग्जैक्टली ये जो बीमारी है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सीपी चाइल्ड है, बाय बर्थ शी सीपी। इसमें इस 4 लिम्स इफेक्टेड है, और ये ना खड़ी हो सकती थी, और इसके राइट साइड बिल्कुल काम नहीं करता था अच्छे से। स्टैंडिंग भी हम कराते थे तो राइट साइड पे लोड नहीं लेता था पैर, और राइट हैंड तो ग्रिप भी नहीं थी राइट हैंड में। राइट हैंड बहुत वीक था इसका। तो मैम, कितने टाइम से आप आ रही है और कितना रिलीफ मिला आपको यहाँ पे आके? यहाँ 2.5 महीने से आ रही हूँ मैं, और सर ने जब फर्स्ट टाइम देखा तो इन्होंने इस बताया कि इसका टॉर्जन गया हुआ है। टॉर्जन सेट किया जिससे इसका राइट लेग लोड लेने लगा, और राइट हैंड में उन्होंने वर्क किया। राइट हैंड में जैसे सर के हिसाब से इसके 3 बोन्स जो है ना ओवरलैप हो रखे थे, उसको उन्होंने सेट किया, बोन्स को सेट करके रिलीज किया और एक्सरसाइजेस करवाया। राइट हैंड में काफ़ी रिलीफ है। अब राइट हैंड से वो ग्रिप भी आई है, वर्क भी कर रही है। सर, आपके क्लिनिक का एक्स सेक्टर तो होगा, उसके बारे में बताइए। मैं बेसिकली हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करता हूँ, और दूसरा मैनुअल थेरेपी पे ज़्यादा का फोकस रहता है, साथ में मॉडलिटीज़ के साथ, मशीनों के साथ। सर, होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? हॉलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि जैसे सपोज कोई पेशेंट है, उसके बैक पेन है, लेकिन समटाइम्स लोग क्या होता है कि बैक पेन को ही ट्रीट करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉज होते हैं उसको ट्रीट नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बॉडी में एक मसल चेन कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज मान लीजिए एक मसल डिस्फंक्शन गई है, तो उससे रिलेटेड आसपास की मसल्स भी डिस्फंक्शन जाती है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो मेन कोर मसल होती है उसी को ट्रीट करते हैं, जो अफेक्टेड आसपास की मसल्स होती है उसको ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से पेन बार बार आता रहता है पेशेंट का। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हम बेसिकली उसको कंप्लीट अप्रोच करके जो रूट कॉज सहित उसको ट्रीट करते हैं। मेरा नाम प्रवीण यादव है, एंड मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ अभी। आप किस वजह से यहाँ पे आए हैं? मेरे को बैक में इंजरी हो गई थी ड्यू टू माय बाय बर्थ मसल इम्बैलेंस एंड ओवर लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग। आप जब से यहाँ पे आए हैं आपको कितना रिलीफ मिला है? मेरे को अराउंड 20 डेज में 80 to 85% रिलीफ मिल चुका है। एंड ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मेरे को अराउंड 3 साल पहले, बिकॉज ऑफ जो बाय बर्थ मेरे मसल इम्बैलेंस था, उसकी वजह से मेरे को नर्व इम्पेंचमेंट, पेरिफॉर्मस मसल और जो सैक्रम का टॉर्जन था वो हो चुका था। कहाँ कहाँ दिखा के आए हो आप? मैंने जयपुर में काफ़ी रिसर्च करके 5-6 फिजियोस को दिखाया जो टॉप नॉच फिजियोस थे। उसके अलावा मैंने दिल्ली में भी दिखाया। समहाउ दे आर स्टिकिंग टू द वन पॉइंट ओनली। वो एक ही पॉइंट बता रहे थे बार बार कि तुम्हारे नर्व इम्पेंचमेंट डिस्क से हो रहा है, वो सही करोगे सही हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज जस्ट, जैसे सर के पास आया, सर ने कहा कि तेरा सैक्रम भी टॉर्टेड है, प्लस पेरिफॉर्मस मसल या फिर ग्लूट्स तेरे अभी टाइट हैं, तो इन दोनों को अभी रिलीज करना होगा, सैक्रम को सेट करना होगा, एंड अपन फिर देन डिस्क अपने आप पाथ बना ले, वो डिस्क सेट हो जाएगी और नर्व का पाथ अपने आप बन जाएगा। सर, जब से आप सर के पास आए हैं आपको कितना परसेंटेज रिलीफ मिला है? मैं अराउंड 20 to 25 डेज हो गए सर के पास आते हुए, एंड मोर देन 85% आराम है मेरे को। अब मैं रनिंग करने लगा हूँ, एंड वॉकिंग भी करने चुका हूँ, अराउंड 10 to 15 किलोमीटर वॉकिंग करने चुका हूँ।
सर, जो मिस्टर प्रवीण जी के साथ जो केस हुआ है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या आगे ये जिम कर पाएंगे? प्रवीण जी जब आए थे तो इनके L4 L5 डिस्फंक्शन था, MRI थी, MRI कंप्लीट नॉर्मल थी, उसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पेन इनके काफ़ी सीवियर था। तो मैंने काफ़ी सारे असेसमेंट किए और असेसमेंट के बाद पाया कि इनका राइट हैंड साइड में जो सैक्रम है वो हल्का सा टॉटेड था। टॉर्जन की वजह से क्या हो रहा था कि इनके ना तो लोड राइट हैंड साइड उठा रहा था, जिसकी वजह से इनके पेन काफ़ी आ रहा था और वो जो पेन था वो रेडिएट होता हुआ टोस तक जा रहा था। फिर फर्दर असेसमेंट किया तो इनकी पायरिफॉर्मिस मसल्स भी टाइट थी और वहाँ से IT बैंड भी स्टिफ हो रखा था। तो पहले मैंने सैक्रम को सेट किया, सैक्रम सेट करने के बाद इनकी पायरिफॉर्मिस मसल रिलीज़ की और फिर IT बैंड रिलीज़ किया। इसकी वजह से इनका पेन ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है। अभी जो मसल है क्वाड्रेटस लंबोरम है, उसको मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। जैसे वो स्ट्रेंथन हो गई, इनका मसल बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रही बात जिमिंग की, तो 3 से 4 महीने के वर्कआउट के बाद ये वापस जिम पे कर सकते हैं। सर, वर्तमान समय में जो युवा जिम करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे ताकि आगे इन फ्यूचर में उनको ऐसी कोई तकलीफ ना हो? जी बिल्कुल, मैं इस बात पे बताना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है कि आजकल जो हमारे युवा हैं वो एकदम से जिम की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, लेकिन कंसर्न क्या आता है कि पहले वो अपनी बॉडी अलाइनमेंट देखें कि मसल बैलेंस है या नहीं है। वो डायरेक्ट जिम ट्रेनर या जिम में जाके जैसे बताए जाते हैं वैसे स्ट्रेंथ बनाने के लिए काफ़ी सारी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मसल स्ट्रेंथन होना शुरू होती है और जो वीक मसल से और वीक होती है और मसल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो मैं उनको यही गाइड करना चाहूँगा कि पहले आप अपना मसल बैलेंस देखें, अपने बॉडी का पोस्चर देखें, बॉडी अलाइंड है, उसके बाद धीरे धीरे जाएं। एक साथ किसी भी चीज़ पे मत जाएं, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं। सर, आपके क्लिनिक का टाइमिंग क्या है और जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? मेरे क्लिनिक का टाइमिंग 9 to 2 है और 4 to 8 PM रहता है और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे लिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दूसरा वैसे बेसिकली एड्रेस K151 नारायण विहार मानसरोवर और गूगल मैप्स पर भी आप सर्च कर सकते हैं सेवा फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से।